मित्रों, जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण तमाम मित्रों ने। थोड़ा सा हिंदी में लूँगा। कारण ये है कि 15 अगस्त को की रोज़ तालिबान ने काबुल पे कब्ज़ा कर लिया। तालिबानियों ने काबुल पे कब्ज़ा कर दिया और वहाँ पे अशांति फैलाई। और यहाँ पे हिंदुस्तान में स्थित कुछ तालिबानिया लोग ये प्रचार कर रहे हैं कि आपको सस्ता तेल चाहिए या सुरक्षित देश। अभी बहुत सारे लोगों ने बहुत सारे व्हाट्सएप ग्रुप में ये मैसेज चल रहा है। एक्चुअली ये मैसेज पढ़ के दुख ज़्यादा हो रहा है। दुख क्या हो रहा है कि 2014 से पहले स्थिति ये थी कि हम लोग कंपेयर कर रहे थे अपने आप को जापान से, या हम फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी की बने, हम जापान को टक्कर दे रहे हैं, हम चाइना को टक्कर दे रहे हैं, हम यूएस को टक्कर दे रहे हैं। लीडिंग इकोनॉमिक्स को हमने पीछे छोड़ा हुआ है और हमारी जो कंपैरिजन चल रही थी वो डेवलप्ड कंट्रीज़ के साथ चल रही थी। 7 साल का मोदी शासन और उसके बाद आज क्या हो रहा है? आज हमारी कंपैरिजन हो रही है अफ़गानिस्तान के साथ। क्या ये शर्मनाक नहीं है हमारे लिए? क्या हम इतना कमज़ोर देश हैं कि अफ़गान जैसी हालत हमारी होगी? जिस देश में शिक्षा को प्राधान्य दिया गया, जिस देश में महिलाओं को प्राधान्य दिया गया, किस स्थिति से हम किस स्थिति तक आए 75 साल में, वो स्थिति देख के क्या आपको समझ में नहीं आ रहा है कि ये देश किशोर बढ़ रहा है? हाँ, ये अलग बात है कि आप इस देश को अब किसी और दिशा में मोड़ना चाहते हो, लेकिन आपकी कोशिशों के बावजूद भी वो देश उस दिशा में मुड़ नहीं रहा है। चुनाव जीतना है ये ठीक है, जीत जाओगे चुनाव, उसके ऊपर दम पर आप 1 या 2 बार या 5 बार या 10 बार, लेकिन देश को अगर चलाना है तो आपकी जो नीतियां हैं वो तालिबानी नीतियों के करीब ही है। तालिबानी नीति क्या है कि कुछ लोगों के हाथ में सत्ता रहे, पैसा रहे, पावर रहे, और बाकी सारे लोग उनके हाथ के नीचे उनके अनुसार अपनी जीवन व्यतीत करें। ये है तालिबान। और यही कुछ भारत की मोदी सरकार करना चाह रही है। सत्ता भारतीय जनता पार्टी के पास है, सत्ता अदानी के पास है, सत्ता अंबानी के पास है, सत्ता उन लोगों के पास है, पैसा उन लोगों के पास है। हम लोग इसी महीने में अखबारों में हमने खबरें पढ़ी है कि भारतीय जनता पार्टी में जो पैसों आ रहा है वो देश की सबसे बड़ी 3 राष्ट्रीय पार्टियों का भी मिला, उनसे 10 गुना ज़्यादा पैसा उनके पास आ रहा है। सो पैसा भी वो लोग ले रहे हैं, सत्ता भी। अब वो लोग चाहते हैं कि हम उनके अनुसार जीवन व्यतीत करें। पेट्रोल सस्ता चाहिए या महंगा चाहिए, बात ये नहीं है। पेट्रोल की बात इतनी है कि पेट्रोल पे जो आप टैक्स लगा रहे हो वो उस पेट्रोल की कीमत से 200 या 300% ज़्यादा है। हम ये चाहते हैं कि आप उसको नियमित करें, ज़्यादा ना करें तो उस पेट्रोल को जीएसटी के अंदर ला दें, ताकि वो टैक्स का बेनिफिट आपको और स्टेट को इक्विवेलेंट मिलता रहे और काम चलता रहे और प्रजा का भी हित होता रहे। वो टैक्स जो होगा वो भी 40% से ज़्यादा नहीं होगा, लेकिन आप आज 200% से ज़्यादा टैक्स ले रहे हैं, वो हमारे लिए दिक्कत है। आप अपनी दुर्बलताओं को बचाने के लिए, दुर्बलताओं को ढकने के लिए, एक्चुअली आपकी दुर्बलताओं को ढकने के लिए 15 अगस्त में काबुल में जो हुआ उसका हमें उदाहरण दे रहे हो, उससे हमें डरा रहे हो। तो भूल जाइए, डरना किसी कृष्ण भक्त ने, किसी राम भक्त ने या किसी महादेव भक्त ने कभी सीखा नहीं है। हाँ, मोदी भक्तों को डर ज़रूर लग सकता है, उसमें कोई दिक्कत भी नहीं है, क्योंकि डरेंगे नहीं तो जिएंगे कैसे, उनका हाल ये है। और हम कृष्ण भक्त हो या राम भक्त हो या शिव भक्त हो या सनातन धर्म के किसी भी देवताओं के भक्त हो, उन्हें उनके प्रभु का आसरा ही काफ़ी है। आप जैसे लोग जो ऐसी गिदड़ धमकियाँ दे रहे हैं ना, उससे हमें डर नहीं लगता। थैंक यू। जय श्री कृष्ण। आपका डर अपने पास रखिए। हम कृष्ण पे के सहारे
खूब ही बहुत सुरक्षित है और सुरक्षित रहेंगे। थैंक यू वेरी मच।